सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इन प्रोसेस इंस्पेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे तो उस टाइम पे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का रिक्वायरमेंट था। रीज़न बीइंग, जब आपका एक कपड़ा बनता है जो कॉन्टीन्यूसली बन रहा है और उसकी टेस्टिंग आपको इन बिटवीन चेक करना है कि वो मटेरियल, उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं है या फिर डिफेक्ट्स हैं तो किस तरह के डिफेक्ट्स हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिफेक्ट्स आते ही आते हैं। मटेरियल को हम वहाँ से उसको चेंज नहीं करेंगे, जस्ट हम इन प्रोसेस, आप इन प्रोसेस से ही समझ रहे हो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस हम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करेंगे। और ये एक ऐसी क्वालिटी चेक है जिसमें ये नॉन स्टॉक क्वालिटी चेक भी बोल सकते हैं, जिसमें स्टॉक की मूवमेंट नहीं होती है, जस्ट क्वालिटी टेस्ट किया जाता है उस मटेरियल का। इसमें मल्टीपल केसेस भी चेक कर सकते हैं, बट आज हम सिंगल केस पे चेक करेंगे और उसके अगेंस्ट में किस तरह का नोटिफिकेशन क्रिएट होता है, वो सारी प्रोसेस आज इस वीडियो के थ्रू चलेगी। तो सबसे पहले मैं एक इंस्पेक्शन सेटअप करने का आपको फॉर्मूला बताऊंगा, या मास्टर डाटा सेटअप कैसे करते हैं। तो हमारे पास जैसे ये FG प्रोडक्ट है, मैं इस FG प्रोडक्ट को चेक करता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्वालिटी चेक में आपको क्या करना है। तो ये क्वालिटी चेक का मैंने टैब जो है एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया और ये प्लांट आ गया। और इसके बाद मैं क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले टैब में जाऊंगा और यहाँ पे इंस्पेक्शन सेटअप में जाऊंगा, तो मुझे 03 इंस्पेक्शन टाइप जो है वो एक्टिवेट करनी ही पड़ेगी। अभी 03 इंस्पेक्शन टाइप एक्टिवेट नहीं करूंगा तो मेरा लॉट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट नहीं होगा। अभी मैंने ये इंस्पेक्शन यहाँ पे असाइन कर दिया है, एक्टिव रखा है, और आप इसको चेंज मोड में जाके कर सकते हो। मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ। तो ये जो इंस्पेक्शन यहाँ पे एक्टिवेट है और मैंने इसे ओके कर दिया और बैक आ गया। अभी बात यह है कि मैं आपको प्रोसेस भी समझाता हूँ पहले। अभी क्या है, आपका एक फैब्रिक जो है वो रेडी हो रहा है, जो आपके लूम्स है वहां से निकला है और वो फैब्रिक उस रोल में रोल्ड हो चुका है, और उसके बाद वो आता है क्वालिटी चेक मशीन पे, जहां पे अभी प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि क्वालिटी चेक होगी, उसमें से जितनी क्वांटिटी बचेगी वो क्वांटिटी कंफर्म करके हम प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्म करते हैं। तो जो क्वालिटी इंस्पेक्शन 04 सेटअप किया जाता है वो आफ्टर द प्रोडक्शन किया जाता है, बट हमें ड्यूरिंग द प्रोडक्शन करना है, इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो अभी मैंने क्वालिटी क्या किया, अभी जो मेरा लूम से जो सारा फैब्रिक आया, अभी मैं क्वालिटी मशीन में लगाऊंगा और उस मशीन में सारी इसकी इंस्पेक्शन करूंगा। जितने भी डिफेक्ट्स है वहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा और उसके बाद उसको मैं मेंडिंग में दूंगा। मेंडिंग बोले तो जहाँ पे करेक्शन की जाती है उसी फैब्रिक की। अगर वो क्लीन होने के लिए है तो वहाँ पे क्लीन किया जाएगा, अगर उसमें थ्रेड मिसिंग है तो वहाँ पे थ्रेडिंग की जाएगी, और अगर उसमें बहुत और भी चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे की जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर से। अभी मैं सबसे पहले एक प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे CO01, और ये रहा मेरा फाइनल प्रोडक्ट, और मैं इसको यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो ये रहा मेरा जो डाटा है, अभी क्रिएट हो गया, शेड्यूलिंग आउट हो गई। अभी तक यहाँ पे असाइनमेंट नहीं हुई है इंस्पेक्शन लोड की, क्योंकि मैंने इसे रिलीज़ नहीं किया है। जब मैं इसे रिलीज़ करूँगा तब इंस्पेक्शन लोड जो है वो क्रिएट होगा। अभी मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो यहाँ पे एक इंस्पेक्शन लोड क्रिएट हो गया। सेव करूँगा तो ये प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो सेव हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, पता नहीं, ये एक टेस्टिंग सर्वर है तो बहुत सारे लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ नया लगा रहता है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। So now this order has saved here. I'm just going to check in display mode. तो अभी मैं डिस्प्ले मोड में चेक कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पे अगेन इट टेक्स टाइम। तो यहाँ पे मैं जो चेक कर रहा हूँ, ये इंस्पेक्शन लोड यहाँ पे क्रिएट हुआ है, मैंने इसे कॉपी कर लिया, वैसे ज़रूरत थी नहीं, बट यहाँ पे मैं QA32 में जाऊँगा अब, और यहाँ पे मैं ये मटेरियल डालता हूँ, या फिर मैं ये डेट्स के हिसाब से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो इंस्पेक्शन लॉट है ये आ गया 201, और जिसका जो सिग्नल है, मॉनिटरिंग सिग्नल जो है वो येलो दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे 3 तरह के सिग्नल रहते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। ग्रीन मीन्स क्लियर्ड है, येड मीन्स स्टॉक जो है वो ब्लॉक्ड है विद क्वालिटी। बट अभी येलो है, इसका मतलब ये है कि ये क्वालिटी जो है नॉन स्टॉक क्वालिटी है, जिसमें स्टॉक की कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो अभी जहाँ पे ये इंस्पेक्शन लॉट क्रिएटेड है, अभी मुझे इसका क्वालिटी चेक करना है। तो क्वालिटी चेक करने के लिए अगेन द सेम मेथड वी आर गोइंग टू हियर इन रिजल्ट्स। तो ये रिजल्ट्स ओपन हो गए हैं। तो मुझे यहाँ पे इसका कलर को डिफाइन करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने सेम ही करेक्टरिस्टिक्स रखी हैं सभी मटेरियल्स के लिए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मास्टर डाटा बना नहीं सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ विद रेड, यस, एंड फॉर दिस इट इज़ 150। तो ये हो गया एक्सेप्टेड। अगर मैं इसको यहाँ पे लॉक करता हूँ तो ये मेरे से पूछेगा कि इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, सेव। तो अभी ये जो इंस्पेक्शन है उसकी इंस्पेक्शन हो गई है। रिजल्ट रिकॉर्डिंग क्रिएटेड, स्टेटस भी यहाँ पे मैप हो गया है। अभी ये जो केस था ये तो था सिंपल पॉजिटिव क्वालिटी के लिए। अभी नेगेटिव क्वालिटी के लिए हम एक और प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करेंगे, CU01, और ये सेम मटेरियल मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 13। रिलीज्ड होने पे नया लॉट जनरेट हो गया, सेव। और मैं अभी यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ QA32 में, तो यहाँ पे एक और लॉट जनरेट हो गया जो कि 202 था। अभी ये जो ऊपर वाला केस बनाया था वो हमने पॉजिटिव के लिए बनाया था, अब नेगेटिव के लिए केस बना रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़ की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि एक केस हम वैसा भी बनाएंगे जिसमें सिंगल लोड पे मल्टीपल टेस्टिंग्स चले। अभी जैसे आपको हम इस लोड पे एक ही बार क्वालिटी रिजल्ट्स रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे अभी मैं रिजल्ट पे गया तो ऑलरेडी रिजल्ट रिकॉर्डिंग हो चुकी है। बट अभी हम एक ऐसा केस भी लेंगे जहाँ पे हम मल्टीपल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वो वाला केस मैं आपको एक अलग सी वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रिजल्ट रिकॉर्डिंग पे गया मैं, और अभी मुझे नेगेटिव केस बनाना है, तो मैं इसको यहाँ पे रेड कर देता हूँ और यहाँ पे इसको 150 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा केस हो गया, एंटर। और यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, सॉरी गलत हो गया, और इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, पर इसको मुझे जो है वो अनलॉक करना है, सॉरी मैंने गलत, यस एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये केस एक्सेप्टेड है और ये रिजेक्टेड है। अभी मुझे इसके अगेंस्ट में डिफेक्ट रिकॉर्डिंग करनी है। मुझे कौन सा इसमें नोटिफिकेशन टाइप यूज़ होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये होगा इंटरनल नोटिफिकेशन। जैसे लास्ट नोटिफिकेशन में आपने देखा था कि हमने जो नोटिफिकेशन क्रिएट किया था वो अगेंस्ट द वेंडर था। अभी ये जो नोटिफिकेशन क्रिएट होगा इंटरनल प्रॉब्लम, क्योंकि ये कंपनी खुद बना रही है और इसके इंटरनल प्रॉब्लम के अगेंस्ट में हम नोटिफिकेशन बनाएंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस ये सारी इश्यूज आए हैं। किस वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मैप करेंगे, डिफेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो डिफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे डिफेक्ट्स पे चला गया। यहाँ पे रिकॉर्डिंग रिपोर्ट टाइप मैंने ये ले लिया और इसको एंटर किया। अभी मैं यहाँ पे एक कोड ले लेता हूँ, हाँ सिमिलर मैकेनिकल डैमेज। ठीक है, मैकेनिकल डैमेज ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स डाल देता हूँ 20, सॉरी। तो अभी टोटल डिफेक्ट्स और कुछ और लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रोकन थ्रेड्स। ट्वेंटी ब्रोकन थ्रेड्स। ठीक है, अभी मैंने ये क्लिक कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी अब प्रोसेस नोटिफिकेशन जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है।
एंटर और सेव। तो यहाँ पे डिफेक्ट रिकॉर्डिंग आपको दिख रही है। सो ये अभी इस इंस्पेक्शन लोड के अगेंस्ट में डिफेक्ट रिकॉर्डिंग हमने कर दी है। अभी इसके बाद जो जाएगा ये जाएगा सीधा नोटिफिकेशन प्रोसेस पे। टाइम बिंग के लिए ये मटेरियल वहीं पे क्लियर किया जाएगा, बट इसकी अभी नोटिफिकेशन जो हमने क्रिएट करनी है क्रिएट कर दी है, उसके अगेंस्ट में हमने क्या स्टेप्स फॉलो किए, क्या इसको सही करने के लिए क्या फॉर्मूलाज या क्या तरीके हमने यूज़ किए, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। और आई होप ये वीडियो आपको मीनिंगफुल रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी। लाइक्स और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं इसी कमेंट सेक्शन में। टिल द टाइम, बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसकी इंस्पेक्शन नोटिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन प्रोसेस जो होगी वो इंटरनल प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट की जाएगी। So thank you so much for watching the video. Have a good day.